अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n and x not equal to 0 is 28, then find the sum of the coefficient of all the terms in this expansion. If the number of terms in this expansion is 28 है, then find the number of sum of the coefficient of all the terms in this expansion. तो इसका सॉल्यूशन देखो। तो इसका सॉल्यूशन देखो। अभी सॉल्यूशन क्या है देखो। ओके, लेट द गिवन एक्सप्रेशन बी पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन। वी आर आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना। द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2x एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस 4x टू द पावर माइनस 2 होल टू द पावर क्या n। मतलब दिस इज मतलब वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n है ना। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा, इसको देखो, इसको -2 लिखा प्लस प्लस, ये पे प्लस प्लस इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। -2/x को लिख सकते हैं -2x टू द पावर -1 और 4/x स्क्वायर को लिख सकते हैं 4x टू द पावर -2। अभी इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू x टू द पावर -1, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, p ऑफ y इक्वल टू 1 - 2y प्लस 4y स्क्वायर होल टू द पावर n। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन y। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 - 2y प्लस 4y स्क्वायर इज 2। डिग्री किसकी है उसकी, इसमें 2 है। देखो अभी f of y equal to this one, the degree of f of y and d equal to 2 लिया। the number of terms in the expansion of f of y whole to the power n is typically given by number of terms in the expansion, this is n d plus 1, है ना। मतलब इस क्वेश्चन में इन जनरल क्या फाइंड करना है, मतलब फाइंड द सम ऑफ द coefficient of all the term in the expansion, sum of all the term in the expansion। देखो number of terms in the expansion of f of y to the power n is typically given by n d plus 1, सही है। so provided that the term is f of y, मतलब provided that the term in f of y have the greatest common divisor of their degree is equal to 1 and f of y does not have a root at y equal to 0, क्योंकि y equal to 0 पुट करने में 0 आता है क्या, नहीं 1 आता है। so does not have a root at y equal to 0, मतलब degree of the term in f of y are 0 1 2, सही है। द जीसीडी, अभी जीसीडी ऑफ मतलब वो डिग्री कितना हो गया 0 1 2, सही है, क्लियर है। क्योंकि इसके हिसाब से मतलब नंबर ऑफ टर्म्स प्रोवाइडेड दैट द एफ ऑफ वाई इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ their degree equal to 1, तो f of y does not have a root y equal to 0, the degree of the term in f of y is 0 1 2, तो जीसीडी ऑफ दिस डिग्री इज, जीसीडी कितना 0 1 2 का कितना हो गया 1, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सही है। तो ये 1 माइनस तो प्रिसाइजली 1 माइनस 0 2 माइनस 0 इज 1, मतलब इसका जीसीडी 1। सो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, क्योंकि y इक्वल टू 0 पुट करने के बाद नॉट इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0 इज नॉट रूट, है ना, यहाँ पर बोला ये डज नॉट हैव अ रूट y इक्वल टू 0। सो अंडर दिस कंडीशन नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन एफ ऑफ y टू द पावर n इज एन डी प्लस 1, इसको याद रखो, मतलब यहाँ पे लिखा है एन डी प्लस, उसका वेरिफिकेशन किया है। इन दिस केस द नंबर ऑफ टर्म्स इज n इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि d मतलब डिग्री और 1 मतलब 2n प्लस 1, सही है। सो वी आर गिवन दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इज 28, है ना। कितना है देखो, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज 28, तो क्या करना पड़ेगा 2n प्लस 1 इक्वल टू 28, मतलब 2n इक्वल टू 27, सो मतलब n इक्वल टू 13.5, सही है। बट however n must be integer as it represents the power of expansion, the result suggests that the interpretation of a number of terms used above might not be intended for this specific problem for the, अभी देखो नेक्स्ट देखो, अनदर कॉमन इंटरप्रिटेशन देखो, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, है ना, मतलब ये 13.5 हो गया ना। मतलब ये केस के हिसाब से नेक्स्ट देखो, अभी a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर n, ये n 13.5 आया। तो अभी देखो नेक्स्ट देखो, अनदर कॉमन इंटरप्रिटेशन देखो, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर n इज गिवन बाय द दिस वन n प्लस k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका नहीं का उस हिसाब से k इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द बेस ऑफ द, है ना, in the base, and in our case base has a k equal to 3 1 2 3 एंड मतलब 3 है ना, 1 माइनस 2 बाई एक्स, मतलब ये कौन सा यहाँ से ये 1 2 3 ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी लिए देखो k equal to 3, मतलब ये k is the number of term in the base terminal, in this case k equal to 3 1 minus 2 by x 4 by x square. This formula counts the number of way to choose non-negative integer r1 r2 r3 such that r1 plus r2 plus r3 equal to n, which corresponds to the number of distinct terms before combining like terms, मतलब r1 plus r2 plus r3, that मतलब non-negative integer, the number of way to choose a non-negative integer r1 r2 such that this is equal to n। तो देखो इसमें k इक्वल टू 3 पुट कर दिया इस फॉर्म, तो n प्लस 2 बाई 2, दिस होल टर्म नंबर ऑफ टर्म कितना है 20 है, तो दिस इज क्या है n प्लस 2 इक्वल टू 56,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एन प्लस वन इक्वल टू सेवन है ना, एन प्लस टू एन प्लस टू कंजिक्यूटिव इंटीजर ऐसा है कौन से है जिसका प्रोडक्ट 56 आएगा, 7 और 8 है, मतलब 7 और 8, तो एन प्लस वन इक्वल टू क्या लेंगे अपन 7, तो एन प्लस टू इक्वल टू 8, तो एन इक्वल टू क्या हो गया 6, ये वैल्यू सही है, मतलब द वैल्यू ऑफ एन इज ए इंटीजर विच इज कंसिस्टेंट विद, है ना, ये इंटीजर आ गया ना, इंटीजर चाहिए ना अपना, सो नाउ वी हैव एन इक्वल टू 6, वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन, सो सम ऑफ द कोएफिशिएंट, तो एन इक्वल टू आ गया यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल है, इसमें एन इक्वल टू क्या पुट करेंगे 6, सम ऑफ द क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म इन द एक्सपेंशन, तो देखो अभी द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इट्स टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इनटू द पॉलिनोमियल, जैसे देखो p ऑफ 1, p ऑफ x इक्वल टू दिया है, तो इसमें x इक्वल टू 1 पुट करो, तो p ऑफ 1 हो गया ये, मतलब होल टू द पावर n, 3 टू द पावर n आ गया, n इक्वल टू क्या पुट करो 6, और 3 टू द पावर 6 कितना होता है 729, मतलब सम ऑफ द पूरे टर्म कितने, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ पूरे के पूरे टर्म कितने आएंगे, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म इन द एक्सपेंशन इज 729, मतलब ये सेकंड मेथड n इक्वल टू 6 आता है, ये जो है ना ये पहला, इसको मतलब डायरेक्टली यहाँ से जो है ये p ऑफ x इसको लो, फिर डायरेक्टली कहाँ पे जाओ इस पे, मतलब ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ये एक्सपांशन का फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू दिस वन, इसमें k इक्वल टू मतलब 3 नंबर ऑफ टर्म्स, तो n ये आएगा, दिस इज इक्वल टू डायरेक्टली 28 दिया है, यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी, फिर n की वैल्यू जो है निकाला इसमें, मतलब सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म इन द एक्सपेंशन, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करो, वो क्या हो गया ऑल द टर्म ऑफ द, मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म हो गया p ऑफ 1, सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इट्स टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1, ये नोट करके याद रखो है ना, शॉर्ट नोट्स में इसको लिखते जाओ, तो p ऑफ 1 आ गया 3 टू द पावर n, n दिया 6, मतलब फाइनल आंसर इज 729। नेक्स्ट